लिए अभी इंटरव्यू दे के आए हुए हैं। सबसे पहले तो सिविल्स दिल्ली के पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। वी विश यू ऑल द बेस्ट। सर कैसा रहा इंटरव्यू, मतलब अंदर क्या माहौल था? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा था और बोर्ड मेंबर्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मतलब दे वर वेरी काम एंड कंपोज्ड। और जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे सो सिंपल, इस तरह से नहीं था कि भाई दे आर मतलब डरा रहे हैं बच्चों को, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत ही जनरल क्वेश्चन थे। वट एवर यू हैव रिटन ऑन योर डेफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब डैफ से रिलेटेड ही पूरे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे या फिर बाहर से भी? वट एवर यू राइट इन योर डेफ, सारे क्वेश्चन उसी के आसपास से घूमते हैं। तो उसके अलावा आपको कहीं बाहर की चीज़ें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप रिसेंटली न्यूज़पेपर जुड़ करके जाइए, बिकॉज उसके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। सर ये आपका आपने कहा 4th अटेम्प्ट था, दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू? आपने इंटरव्यू में आने से पहले मतलब क्या ऐसे तैयारी की थी? अगर हमारे व्यूअर्स को अगर आप बताएंगे, शायद कुछ बच्चे हैं जो कि ये समझना चाहते हैं कि क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू के प्रिपरेशन से पहले सबसे पहले आपने जो डेफ भरा है उसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए और उसके बाद में उसकी एक एक चीज़ को आप एनालाइज कीजिए। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो रोल नंबर है वो आपसे ये पूछ लेंगे कि आपका रोल नंबर क्या है। रोल नंबर पूछ लेंगे तो फिर ये भी पूछेंगे कि आपके जितने भी डिजिट्स हैं रोल नंबर के, उनको ऐड करके बताइए कि उसके कितना नंबर आ रहा है। तो वो सर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं? दे कैन आस्क एनीथिंग, इट डजंट मैटर कि आपको आंसर आता है नहीं आता, बट वो जस्ट देखते हैं कि आप कहीं हाइपर ना हो जाए उस चीज़ को देखकर। सेकंड थिंग, अगर आप बता रहे हैं कि आपका नाम XYZ कुछ भी है तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके नाम का मतलब क्या है। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब सब कुछ डेफ के अंदर से ही आएगा। अगर आप अपनी हॉबीज़ में भी कुछ लिख रहे हैं तो हॉबीज़ का जो है आपको प्रॉपर डेफ में पता होना चाहिए। सर आपकी हॉबीज़ क्या थी? आपने मतलब क्या बताया, क्या थी आपकी हॉबीज़? मेरी हॉबीज़ बेसिकली बैडमिंटन प्ले करना है और इसके साथ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं कह सकते, वैसे जो मेरा एक इंटरेस्ट और है जो मैं ट्रेड करता हूँ इक्विटी मार्केट के अंदर, ये मेरा एक। अच्छा, हाँ जी। ये तो फिर बहुत ही मतलब इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है। तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं फेस हुई अंदर? मैं बहुत ज़्यादा श्योर था बिकॉज मेरे को इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, दैट्स वाई मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप हॉबी और इसके अंदर कुछ भी ऐसा लिखो कि भाई जो तुम्हें पता नहीं है, तुम सोचते समझ लो बैडमिंटन लिख दिया कि बैडमिंटन में ज़्यादा कुछ नहीं है याद करने का या कुछ, हम ये डाल देते हैं। जो भी चीज़ आप लिखोगे अपने मन से लिखोगे, आप सच में उस चीज़ को फॉलो करते हो, बिकॉज इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि आप इसमें ब्लफ नहीं खेल रहे हो। तो आप चाहे कुछ भी चीज़ है, चाहे आप जॉगिंग करना पसंद करते हो तो आप जॉगिंग लिखिए, आपको अगर लूडो खेलना पसंद है तो आप लूडो लिखिए। ऐसा कुछ भी मत लिखिए जिससे आप सोचो कि इससे मेरा जो बोर्ड मेंबर है वो इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी लिखना है उसमें। सर कोर्स से रिलेटेड कुछ बातें हुई थी, मतलब डैफ से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ ऐसी कंटेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे? बेसिकली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मी ऑन द CA अबाउट GST एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ you can evade the taxes problem. So these type of question that revolves a lot on your optional as well as your stream. So is that easy for you to answer that questions, और या फिर कुछ घुमा फिरा के उन लोगों ने बोला था? They didn't ask me by revolving the question, they are direct enough, because see, it's important to how to answer the questions. They try simple question because nervousness is the main enemy of the candidate and the questions are very simple. तो विशाल जी, आप अपने आप को काम रखने के लिए, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग राइट, कॉन्फिडेंस एंड कामनेस बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे प्रैक्टिस होती थी? मतलब क्या मेडिटेशन वगैरह कुछ ऐसा करते थे? सर मेडिटेशन थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं उस चीज़ को लेके। हमें स्टडी ना करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप पे डिवोट करना चाहिए इसके अंदर। हमें ये क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, ऐसा करने से क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस बिल्ड कर लोगे, आप पैनल के आगे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी, किस तरह से आप अपने आप को काम कर रहे हो, कंपोज रख रहे हो। तो नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पैनल के आगे। सर आपका ऑप्शनल क्या था? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ऑप्शनल का बहुत डीप मीनिंग होता है, उसमें से कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे? ऑप्शनल में बेसिकली मेरा तो मेन GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड ही था। तो इतना डीप में उन्होंने नहीं पूछा, बिकॉज देयर 5 पैनल्स, दे आस्क फ्रॉम देयर ओन फील्ड्स। तो उसमें आप जो बोल रहे हो उसी के अंदर से हो सकता है जब कोई एक पैनल के मेंबर पूछ रहे हैं तो बाकी जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी एनालाइज करते हैं कि आप उसका क्या आंसर दे रहे हो, उसी के अंदर से दे पिक अप द थिंग्स। वो अपनी स्ट्रीम का कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके साथ उससे वो आपकी जो आपने बताया है उसके अंदर से वो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। मतलब आपके जो भी आपको आंसर दे रहे हैं, आंसर देते देते वो आपसे कुछ क्वेश्चंस उसी में से पूछ लेंगे। सर अभी 2022 का प्रीलिम्स होने वाला है, तो आप
क्या सलाह देना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे अपने बच्चों को जो कि प्रीलिम्स देने वाले हैं? अगर मैं डिटेल्ड गाइड बोलूँ तो अपने जो स्टडी मटेरियल है यू शुड कीप इट टू द मिनिमम, डोंट रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं तो अभी यही बोलूँगा कि अगर आपने अब जो प्रीलिम जो जा रहे हैं तो कोई भी नई बुक प्रेफर मत करना।